नमस्कार। इस सेशन में हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर के बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट को सीखने वाले हैं। साथ में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर की सहायता से पिक्चर एडिटिंग, रिसाइजिंग इत्यादि ऑप्शन को प्रैक्टिस के द्वारा सीखने वाले हैं। तो आइए इस सेशन को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों घटकों का एक संकलित सिस्टम है। हार्डवेयर कंप्यूटर के भौतिक भाग को दर्शाता है, जबकि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम व निर्देशों का एक समूह है जो किसी कार्य को करने के लिए कंप्यूटर के हार्डवेयर को निर्देश प्रदान करता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम निर्देशों और डेटा फाइलों का एक समूह है जिसका उपयोग किसी एप्लीकेशन को निष्पादित करने के लिए किया जाता है, और प्रोग्राम निर्देशों का एक समूह होता है जिसका उपयोग किसी विशेष कार्य को संपादित करने के लिए किया जाता है। इन निर्देशों को कंप्यूटर प्रोग्रामर द्वारा किसी प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा जाता है, जिसे हम सोर्स कोड या सोर्स लैंग्वेज कहते हैं। सोर्स कोड को मानव द्वारा पढ़ा और समझा जा सकता है। सोर्स कोड को कंप्यूटर पर चलाने के लिए इसे मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित किया जाता है, क्योंकि कंप्यूटर सोर्स कोड को नहीं समझ पाता। तो कंप्यूटर प्रोग्राम का वह फेज जिसे कंप्यूटर प्रोग्रामर द्वारा लिखा जाता है व इसे मानव द्वारा पढ़ा या समझा जा सकता है, उसे हम सोर्स कोड कहते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ऑलमोस्ट हर कंपोनेंट, जैसे कोई एप्लीकेशन या प्रोग्राम की कार्यप्रणाली को सोर्स कोड के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, और इस सोर्स कोड की अन्य प्रोग्रामर, यूजर या डेवलपमेंट कम्युनिटी के लिए उपलब्धता ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की धारणा को परिभाषित करती है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर है जिसमें कोई भी सोर्स कोड को एक्सेस, यूज, मॉडिफाई और डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। यूजर, प्रोग्रामर या डेवलपमेंट कम्युनिटी इस सोर्स कोड को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इसमें बदलाव कर मॉडिफाइड या अनमॉडिफाइड फॉर्म में सॉफ्टवेयर को अन्य के साथ साझा कर सकते हैं। यह सॉफ्टवेयर कई लोगों द्वारा बनाया जाता है, जिसे कम्युनिटी कहा जाता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक लाइसेंस के तहत रिलीज किया जाता है, जो कि सॉफ्टवेयर को अन्य प्रोग्रामर, यूजर या डेवलपर कम्युनिटी को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उसे यूज करने और मॉडिफाई करने की अनुमति प्रदान करता है। वह साथ ही उस सॉफ्टवेयर के डिस्ट्रीब्यूशन को कुछ नियम और शर्तों के साथ करने की अनुमति प्रदान करता है। तो संक्षेप में कहें, यह लाइसेंस सॉफ्टवेयर व सोर्स कोड को कस्टमाइज करने, मॉडिफाई करने व डिस्ट्रीब्यूट करने का पूर्ण अधिकार प्रदान करता है। इन लाइसेंस की सूची में अपाचे, MIT, मोजिला पब्लिक, BSD इत्यादि शामिल हैं। ओपन सोर्स लाइसेंस किसी भी प्रयास के क्षेत्रों के साथ साथ किसी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह से भेदभाव नहीं करता है, यानी कोई भी प्रयास के क्षेत्रों में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा सकता है, और साथ ही कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट प्रोसेस में सहयोग और साझाकरण को बढ़ावा दिया जाता है। साथ ही सॉफ्टवेयर में इम्प्रूवमेंट के उद्देश्य से अन्य कंप्यूटर प्रोग्रामर्स, डेवलपर कम्युनिटी आदि को सोर्स कोड में संशोधन करने और बदलाव करने की अनुमति प्रदान की जाती है। ओपन सोर्स कम्युनिटी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को विकसित करने, विस्तार और बढ़ावा देने के शेयर्ड पर्पज से जुड़े लोगों का एक समूह होता है, जो एक कॉमन शेयरिंग प्लेटफॉर्म के द्वारा एक दूसरे के साथ कलेक्टिव और कोलैबोरेटिव आइडेंटिटी के साथ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के विकास और विस्तार को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के कुछ मुख्य उदाहरण हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैटेगरी में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑफिस सूट पैकेज में लिब्रे ऑफिस, मीडिया प्लेयर में VLC मीडिया प्लेयर, वेब ब्राउजर्स में मोजिला फायरफॉक्स, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में PHP स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और डेटाबेस सेक्शन में MySQL। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को ओपन सोर्स लाइसेंस के तहत रिलीज किया जाता है, जैसे कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को GPL मीन्स GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस के तहत रिलीज किया गया है। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को BSD लाइसेंस के तहत रिलीज किया गया है। लिब्रे ऑफिस को मोजिला पब्लिक लाइसेंस वर्जन 2.0 के तहत रिलीज किया गया है। तो ये सभी मुख्यतः ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। आइए अब हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर के फंडामेंटल को समझते हैं।
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो यूजर्स को कंप्यूटर पर पिक्चर मैनेज करने, सर्च करने, एडिटिंग करने व शेयर करने की सुविधा प्रदान करता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर MS ऑफिस 2003, 2007 और 2010 में इंक्लूडेड है, बट उसके बाद के वर्जन्स में शामिल नहीं है, जिसमें इसे एज ए स्टैंडअलोन एप्लीकेशन की तरह डाउनलोड कर इंस्टॉल किया जा सकता है, जिसे हम आगे सीखने वाले हैं। यह फ़ोटो को एडिटिंग करने जैसे फ़ोटो को क्रॉप करने, फ़ोटो कलरिंग और रोटेशन जैसी सुविधा प्रदान करता है। साथ ही यह फ़ोटो रीसाइज की सुविधा भी उपलब्ध कराता है। आइए अब हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर के इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया को समझते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर के वेब ब्राउज़र से शेयरपॉइंट डिज़ाइनर 2010 को डाउनलोड करें। फाइल डाउनलोड होने के पश्चात exe फाइल को रन करें तथा लाइसेंस के टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। उसके बाद चूज द इंस्टॉलेशन यू वांट स्क्रीन पर कस्टमाइज ऑप्शन पर क्लिक करें। ऑफिस टूल्स को एक्सपेंड करने के लिए प्लस साइन पर क्लिक करें तथा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर को सिलेक्ट करें। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर के नेक्स्ट में उपलब्ध ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करें तथा रन फ्रॉम माय कंप्यूटर ऑप्शन को क्लिक करें। उसके बाद इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करें व इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद इंस्टॉलर को क्लोज। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर को इंस्टॉल करने के पश्चात अब हम इसके स्टार्ट करने की प्रक्रिया को समझते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट मेन्यू से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया को समझते हैं। सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करें व उसमें ऑल प्रोग्राम्स को सिलेक्ट करें। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर को ओपन करने के लिए इस फोल्डर पर क्लिक करें। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल्स फोल्डर को ओपन करने के लिए इस फोल्डर पर क्लिक करें और अंत में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर को क्लिक करें। अब हम पर्टिकुलर पिक्चर को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर से ओपन करने की प्रक्रिया को समझते हैं। सबसे पहले आप जिस पिक्चर को ओपन करना चाहते हैं उसे लोकेट करें। उसके बाद उस पिक्चर पर राइट क्लिक करें। यदि आपके कंप्यूटर में MS ऑफिस 2007 इंस्टॉल्ड है तो ओपन विथ सिलेक्ट करने के पश्चात उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर सिलेक्ट करें। यदि आपके इस कंप्यूटर में MS ऑफिस 2010 इंस्टॉल्ड है तो ओपन विथ सिलेक्ट कर उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिलेक्ट करें। तो आइए अब हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर में कुछ बेसिक ऑपरेशंस और फीचर्स परफॉर्म करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पिक्चर को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर में ओपन किया हुआ है। तो जो फीचर आज हम सीखने वाले हैं वो है पिक्चर क्रॉप, पिक्चर रोटेट और पिक्चर रीसाइज। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम पर्टिकुलर पिक्चर की प्रॉपर्टीज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर में कैसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले पिक्चर पर जाकर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद बॉटम में एक ऑप्शन दिखाई देगा प्रॉपर्टीज, उसे सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद राइट हैंड साइड में आपको उस पिक्चर की प्रॉपर्टीज दिखाई देगी, जैसे पिक्चर का नेम, पिक्चर का टाइप, डायमेंशन, पिक्चर का साइज, मॉडिफाइड एंड लोकेशन। तो सबसे पहले हम पिक्चर क्रॉप फीचर को समझते हैं। क्रॉपिंग वह फीचर है जिसमें पिक्चर के अननेसेसरी और अनवांटेड पार्ट को रिमूव किया जाता है। तो क्रॉप करने के लिए सबसे पहले एडिट पिक्चर्स टैब पर क्लिक करें। उसके बाद राइट हैंड साइड में क्रॉप ऑप्शन है, उसको सिलेक्ट करें। उसके बाद उस पिक्चर पे क्रॉप हैंडल्स अपेयर हो जाएंगे। तो जो पोर्शन क्रॉप हैंडल्स के इनसाइड रहेगा वो तो एज इट इज रहेगा और जो पोर्शन क्रॉप हैंडल्स के बाहर रहेगा वो डिलीट हो जाएगा। तो यहां से पर्टिकुलर पोर्शन को हम सेट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो क्रॉप हैंडल्स के बाहर का जो पोर्शन है ये पूरा पोर्शन रिमूव हो जाएगा। इसके बाद हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद फाइल को सेव करेंगे। तो फाइल को सेव करने के लिए फाइल ऑप्शन पर जाके सेव बटन पर क्लिक करें तो फाइल यहां से आपका सेव हो जाएगा। नेक्स्ट जो फीचर हम देखने वाले हैं वो है रोटेट।
तो रोटेट करने के लिए सबसे पहले हम एडिट पिक्चर्स टैब पर क्लिक करेंगे। उसके बाद राइट हैंड साइड में एक ऑप्शन दिखाई देगा रोटेट एंड फ्लिप, उसे सिलेक्ट करें। उसे सिलेक्ट करने के बाद दो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला है रोटेट लेफ्ट और दूसरा है रोटेट राइट। यदि आप पिक्चर को लेफ्ट रोटेट करना चाहते हैं तो रोटेट लेफ्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करें। यदि आप पिक्चर को राइट रोटेट करना चाहते हैं तो रोटेट राइट ऑप्शन पर सिलेक्ट करें। तो देखिए यहाँ पर पिक्चर राइट रोटेट हो गया है, यहाँ पर पिक्चर लेफ्ट रोटेट हो गया है। तो इस तरह से हम पर्टिकुलर पिक्चर्स को रोटेट भी कर सकते हैं, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट। जो नेक्स्ट फीचर जो हम सीखने वाले हैं वो है पिक्चर रीसाइज। उससे पहले हम पिक्चर की साइज देख लेते हैं। तो अगेन राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर की साइज है 27 KB। जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल कई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में या कंपटीशन फॉर्म में पिक्चर्स, सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन इत्यादि डॉक्यूमेंट्स को इमेज फॉर्मेट में पर्टिकुलर साइज में अपलोड करने को कहा जाता है। तो जैसे यहाँ पर रिक्वायरमेंट ये है कि इस पिक्चर की साइज को 20 KB से कम करना है। तो अगेन ये पिक्चर रीसाइजिंग का टास्क हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एडिट पिक्चर्स टैब पर सिलेक्ट करेंगे। एडिट पिक्चर्स टैब को सिलेक्ट करने के बाद राइट हैंड साइड में एक ऑप्शन दिया हुआ है रीसाइज, उसे सिलेक्ट करें। यहाँ पर रीसाइज करने के दो ऑप्शन है मेजर। पहला है कस्टमाइज विड्थ एंड हाइट, जहाँ पे आप अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पे पिक्चर की विड्थ एंड हाइट पिक्सेल्स में दे सकते हैं। सेकंड है परसेंटेज बेस पे आप पिक्चर को रीसाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर का साइज है 373, विड्थ एंड हाइट है 249 पिक्सेल्स। तो अब हम कस्टम विड्थ एंड हाइट में जो भी वैल्यू आप पुट करना चाहते हैं कस्टमाइज, वो आप पुट कर सकते हैं। तो जो भी वैल्यू आप विड्थ एंड हाइट में पिक्सेल्स पे देना चाहते हैं वो आप यहां से देख सकते हैं। इसके बाद ओके बटन पर क्लिक करें और अगेन फाइल को फिर सेव करें। फाइल सेव हो जाने के बाद उसकी प्रॉपर्टी चेक करें। तो राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट करें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फाइल का साइज जो है वो 20 KB से कम हो गया है। तो इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर यूजर्स को बहुत सारे पिक्चर एडिटिंग की सुविधाएं, रीसाइजिंग इत्यादि सुविधाएं प्रदान कराता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस सेशन। थैंक यू।